मेरे को तो आपका एपिसोड देख के लगा था कि आप 70 और 80 लाख वाले के पास ही जाते हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैश इन हैंड 0 हो गया और कैश इन बैंक इज -22,000 रुपीज। तो ये थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक है। पैसों के साथ दो टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है आपका। या तो आप पैसों को बताओ उसको कैसे खर्च करना है, या पैसे आपको बताएगा कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है। Hey everyone, my name is Vineet and I am 27 years old. I am currently working as a Python developer in TS Info Technologies, which is based in Bellandur. I am passionate about cooking, traveling and developing apps on Python. I take my fitness very seriously, that's why I work out 6 times a week. I have also represented Uttar Pradesh in martial arts back in 2012. लाइफ में बाकी सब कुछ बहुत डिसिप्लिन्ड है, जो चीज़ नहीं डिसिप्लिन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंस को लेकर. That's why I have called Anshuman to help me out. दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस पावर्ड बाय क्रेड। आज हम हैं 27 साल के हट्टे गट्टे विनीत सिंह के साथ। विनीत जी, कैसे हो आप? वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। वीकडे में आपने अपना ऑफिस छोड़ के ये किया, कैसे चल रहा है सब कुछ? थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी हमें, एटलीस्ट आप यहाँ पर आए। मेरे को तो आपका एपिसोड देख के लगा था कि आप 70 और 80 लाख वाले के पास ही जाते हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एपिसोड 3, एपिसोड 4 और आगे जाके बहुत सारे ऐसे एपिसोड आएंगे। ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है? और आज तो हम बहुत दूर आए, हम बेलंदूर आए। That's why there is a दूर in the name only. Yes. विनीत, कितने साल से हो बैंगलोर में? सर 1 साल कंप्लीट होने वाला है। मैं दिसंबर में आया था यहाँ पर, उसके बाद से अभी चल रहा है। तो दिसंबर 2021 में कोई नई जॉब लगी थी कि वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया था? सर एक्चुअल में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आ गया था कि एक्सपोजर के लिए कि अगर यहाँ पे रहेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, इस करके। तो करेंटली 27 साल है आपकी एज, आप कितना कमाते हैं पर मंथ? So in August 2020, I started as an intern in this company for 6,000 I was getting at that time. That was a huge amount. If you're living at home, of you course. know zero expenses. खर्चे नहीं है, सही बात है। It kept on growing and ultimately right now what I am getting in hand is 29,500. तो कैसा लग रहा है 6,000 रुपए से आप अभी 29,500 रुपए कमा रहे हो? When I was in BPO industry, I was making more because of the incentives and all, but that was not a satisfactory job because कितना कमा रहे थे तब? It was not fixed, but I used to make it 35 to 40,000. बट एक चीज़ माननी पड़ेगी कि बहुत लोग, अगर कोई 40,000 रुपए कमा रहा है तो उनके लिए जॉब बंद करके वापस 25-26 की उम्र में कॉलेज जाना टू अपस्किल योरसेल्फ इज अ वेरी बोल्ड मूव। पहली बात तो ये बताइए मुझे कि आप 29,000 कमाते हो, क्या आप यही 29,000 अपने घर में यूपी में बैठे बैठे कमा सकते थे कि आपको इधर आना जरूरी था, रिलोकेट होना जरूरी था? Sir, the company offered me this work from home. There is still a chance that I can get a work from home, but I won't be able to explore a lot of opportunities. That's why I am here. जब आप अपॉर्चुनिटीज बोलते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? Sir, meeting you. चल बस, रुलाएगा है क्या? थैंक यू भाई, दिन बना दिया आपने मेरा। अभी ये जो आप जहाँ रहते हो, आपका मंथली रेंट कितना है? The rent of this room is 6,000, which is split between 2 people. Wow. So I have to pay 3,000 and 500 for the electricity and water. तो आपका 3,500 रुपए में रहना पूरा हो रहा है। फर्स्टली आपका ऑफिस कहाँ पे? Upstairs. अपस्टेयर्स, मतलब इसी बिल्डिंग में आपका? Yes. तो डेली ट्रैवल टू ऑफिस 0 रुपीज। व्हाट अबाउट फूड? मैं इधर देख पा रहा हूँ कि आप ओट्स खाते हो, बहुत प्रोटीन वगैरह लेते हो, प्याज वगैरह है, तो आप सोयाबीन भी दिख रहा है, तो आप खुद खाना बनाते हो इधर? हाँ जी, I do it by myself. While going through his expense sheet, मैंने देखा कि उसने पूरे महीने सिर्फ एक बार खाना बाहर से ऑर्डर किया, और वो भी बाद में पता चला कि एक ऑफिस की पार्टी थी और महीने के एंड में कंपनी ने रीइंबर्स कर लिया। विनीत ना सिर्फ अपने लिए रोज कुक करता है, लेकिन उसके साथ साथ लंच में वो अपने कलीग को भी टिफिन देता है और हर मील के लिए वो उससे 70 रुपए लेता है। While casually talking to him, I asked if he likes cooking and he said, "ना सर, बट अभी मेरे पास कुक ना करने का ऑप्शन नहीं है।" ठीक है, तो आपका खाने में हर महीने कितना जाता होगा? 4,500. 4,000 इंक्लूडिंग ईटिंग आउटसाइड वंस इन अ वाइल एंड घर पे जो भी बनाते हो, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ। किसी भी यंग इंसान के 3 सबसे बड़े एसेंशियल खर्चे होते हैं। नंबर 1 हाउसिंग, आपका मंथली रेंट या फिर होम लोन की EMI। नंबर 2 आपका डेली का ट्रैवल, और तीसरा खाना पीना। अब विनीत के केस में वो इन तीनों कैटेगरी में कुल मिलाकर सिर्फ 7,500 रुपए खर्च करता है। His needs are very limited. डू यू ट्रैक योर एक्सपेंसेस? Yes, 15 days का है मेरे पास रिकॉर्ड. 15 डेज का रिकॉर्ड है, मुझे दिखाइए। So this is my expenses.
पहले ये लैपटॉप बड़ा कूल है, इसका कीबोर्ड देखो गाइस, It's a company मस्त sponsored. मस्त कीबोर्ड है, बहुत बढ़िया है, कंपनी ने दिया है। Yes. बहुत सही। तो यहाँ पे मेरे पास आपकी पूरी लिस्ट है, लिस्ट बड़ी लंबी है और मैं देख सकता हूँ कि आप हर एक एक्सपेंस को ट्रैक डाउन कर रहे हो। सो फर्स्टली बहुत बहुत रिस्पेक्ट, ये बहुत डिसिप्लिन का काम है। BNPL EMI 2500 रुपए 2 सितंबर को, ये क्या है? So it's a buy now pay later EMI that I took. I have to travel in an emergency to Punjab, so 8,000 for going and 8,000 for coming. I took 20,000 that time. 20,000। और ये कितने महीने का EMI है? It is for 12 months and I took it in Feb. 12 मंथ्स और आप 2500 रुपए दे रहे हो, तो आप करीब 20,000 के लोन में 30,000 रुपए दे रहे हो। सो दैट्स ऑलमोस्ट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 50% एनुअलाइज्ड। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? नहीं सर। प्लीज़ आप एक इमरजेंसी फंड टाइप बनाना शुरू कीजिए। रीज़न बीइंग, अगर आपको हर छोटे मोटे खर्चे के लिए अगर आपको लोन लेना पड़े ना, तो आप बहुत टाइम तक फंस सकते हो। जैसे इस केस में अगर आपके पास 15,000 रुपये भी अगर आपके पास होते बैंक में एक्स्ट्रा, और आप 5,000 किसी दोस्त वगैरह से या किसी से ले लेते, तो आपको ये 1 साल तक ही बंधे नहीं रहना पड़ता। तो सर सेव करते हैं तो वो एक्चुअल में दिमाग तो वहीं पे जाता है ना, उससे कैसे डाइवर्ट करें खुद को? इमरजेंसी भी नहीं होगी वो इतनी खास, लेकिन फिर भी दिमाग तो वहीं पे जाता है ना कि यूज़ कर लेते हैं। तो इसके 2-3 तरीके, जैसे मेरे केस में इनिशियली जब मैंने जस्ट इमरजेंसी फंड शुरू किया था और मेरे में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था, तो मेरे पास एक दूसरा बैंक अकाउंट था। उस बैंक अकाउंट में ना नेट बैंकिंग था ना UPI था, ठीक है। अगर आपको पैसे कभी उसके निकालने हो तो आपको फिजिकली ATM में जाके निकालना पड़ेगा। तो ये सारे फ्रिक्शन क्रिएट करने की वजह से हर छोटे छोटे चीज़ों में मैं वो अमाउंट खर्च नहीं करता था, वो एक्चुअल में एक इमरजेंसी पर्पस के लिए ही था। फ्रीलांसिंग पेड फॉर डोमेन एंड ईमेल 9,800 रुपये, ये क्या है? एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मिला था, तो दे हैव टू सेट अप द ईमेल, सो आई गॉट इट डन फॉर 1,000 रुपीज़। आपने ये सब का पहले से अपफ्रंट पे कर दिया है, वो बाद में देने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके फ्रीलांसिंग गिग्स आप कितने रेगुलरली करते हो? क्योंकि ये फ्रेंड था तो उसने रिकमेंड किया था, इसलिए कर दिया था। वरना रेयर होता है ये चीज़। हाँ, बहुत रेयर होता है। बट आपके केस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है और आपकी इनकम से मतलब थोड़ा टाइट चल रहा है, व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके बॉस स्कूल है तो? उसमें टैक्स डिडक्शन और वो सब बहुत ज़्यादा है। बट 30% 40% जो टैक्स है वो देने के बाद भी अमाउंट अगर अच्छा खासा है, अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ते हो तो फिर इन दी एंड आपकी इनकम तो बढ़ ही रही है, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। है ना? क्योंकि टैक्स तो आपको आगे जाके जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको टैक्स भी बढ़ते ही जाएगा, बट उसके चक्कर में हम ये थोड़ी सोचेंगे कि टैक्स देना पड़ रहा है तो कमाना ही बंद करते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट में देख सकते हो एक पेड क्रेडिट कार्ड बिल पार्शियल 15,000 का बिल था, आई पेड 10,000 और बाकी मैंने टाइम आने पे पे किया था। ठीक है, अच्छा ओके, बट ड्यू डेट के पहले ही पूरा पे किया था, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट इज क्रेडिट कार्ड नंबर 2 1293 रुपीज। यस। तो अभी आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स है? 2 क्रेडिट कार्ड्स। स्पॉन्सर प्लग इन टाइम। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है देन द बेस्ट वे टू डील विद देम इज टू डाउनलोड क्रेड। जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपके सारे कार्ड्स दिख जाएंगे, ठीक है, और आप उसमें टाइम टू टाइम उसी ऐप में अपने सारे क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर सकते हो। और हर एक क्रेडिट कार्ड के अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो जैसे जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स बढ़ते जाएंगे हर क्रेडिट कार्ड का हिडन चार्ज, हिडन फी, ये सब कैलकुलेट करना और पता करना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए क्रेड में वो भी आपको ईजिली दिख जाता है। तो आपके लास्ट महीने के एक्सपेंसेस 59,575 थे और आपका कैश इन हैंड 0 हो गया और कैश इन बैंक इज -22,000 रुपीज़, बिकॉज क्रेडिट कार्ड बिल वगैरह लोन वगैरह देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा तो प्रॉब्लमैटिक है। गाइस, पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, तो अगर विनीत की तरह आपके भी ऐसी लायबिलिटीज है देन ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम एज सून एज पॉसिबल। विनीत ने बताया कि हर महीने वो करीब 500 से 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डालता है, बट एट दिस जंक्शन ऑफ हिज लाइफ इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट अ प्रायोरिटी। Moving on to a lighter note, this is Fatafat Finance, our own version of a rapid fire round. 5 crores. क्या 5 crores? Your first question is going to win. I have seen your episodes. अरे गाइस प्लीज क्वेश्चन चेंज करने पड़ेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई रैपिड फायर के क्वेश्चन के सजेशंस है तो अभी के अभी कमेंट से बताओ, वरना लोग तो प्रिपेयर होके आ रहे हैं। विनीत, कितने बार क्या आपने हमारा हर एक वीडियो देखा है? Yes. डू यू लाइक आवर वीडियोस? Definitely. बस यू नो व्हाट टू डू। इफ यू लाइक द वीडियोस हिट द लाइक बटन। तो पहला क्वेश्चन तो स्किप करना पड़ेगा। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। व्हाट वुड यू चूज, अ मॉडरेटली प्रॉफिटेबल स्टार्टअप विच यू लव but does not pay you as much, or a high paying job where you are not as passionately connected with the company? First option.
One financial lesson that you wished you learned way before. सर इन्वेस्टमेंट का अगर पहले से पता होता कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज देन इट वुड हैव बीन बेटर फॉर मी. Travel, food, shopping, hobbies. If you had an unlimited budget for one of these, which one would you pick? ट्रैवल. You took a break before doing your masters. Do you recommend everyone watching this video to do their masters if they want to do a full-time job? If given a chance, if I have to go back and change the things, then instead of going for my masters, I would have gone for a professional course. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था ना, बाकी सबके लिए तो आप प्रिपेयर करके आए थे. बट ये गाइस जो भी आ रहा है ना वीडियो में, हर बार रैपिड फायर में कुछ अलग क्वेश्चन होगा. आपने इतने दूर से हमें बुलाया है कि आपके पास कोई क्वेश्चंस है? हाँ जी, क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट आर द न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इनकम दैट आई कैन एक्सप्लोर इन बैंगलोर. जब भी आप कोई नया स्ट्रीम ऑफ इनकम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, द बेस्ट केस सिनेरियो विल बी व्हेन यू कैन यूज योर एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स. और अगर आपके एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स का मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है तो फिर तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा सिचुएशन है. आपके केस में आप एक पाइथन डेवलपर हो और आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हो. आज के दिन बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड ब्राउजर्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर्स बहुत रेयर है. डिमांड भी कम है, डिमांड उतनी नहीं रही जितनी 20 साल पहले थी, बट सप्लाई भी कम है. My next question is tracking your expense. Is it a good habit or bad? And if we are doing that, to what extent we should record? मैंने अपने केस में ये एक्सपीरियंस किया कि whenever I used to sit and track my expenses, it made me more anxious and it made me think more about money. ठीक है, जब जरूरत नहीं थी तब भी मैं पैसों के बारे में ज्यादा सोचता था. तो मेरे केस में तो मुझे वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती थी. मैं बस ये देखता हूँ कि मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे कितने फिक्स्ड बिजनेस एक्सपेंस, फिक्स्ड पर्सनल एक्सपेंस है, और फिर मेरे पास कितना रूम है खर्चा करने का. बट अगर आप में वो डिसिप्लिन है कि आप रोज ट्रैक करके आपको कोई इशू नहीं होता और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, देन गो अहेड. देखो, इन दी एंड पर्सनल फाइनेंस इज वेरी वेरी पर्सनल. एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद देयर मनी. सर इसी पे मेरा एक नेक्स्ट सवाल है कि हाउ डू वी अचीव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन लाइफ. पैसों के साथ दो टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है आपका. या तो आप पैसों को बताओ उसको कैसे खर्च करना है, या पैसे आपको बताएगा कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है. I think one can call themselves financially disciplined when they can govern and decide how they will spend their money. बड़ा simple है. That brings us to the end of this video, guys. The key takeaway from this video is that बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी है, जिनके वजह से वो सडनली अपने एक्सपेंसेस कम नहीं कर सकते. विनीत के केस में अगर उनको अपना इनकम और एक्सपेंसेस सेम लेवल पे लाना है तो या तो उनको अपना जॉब स्विच करना पड़ेगा और दे हैव टू एक्सप्लोर अनदर इनकम स्ट्रीम. और विनीत, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ने लगेगी और आप थोड़ा बहुत सेव कर पाओगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू परचेज अ हेल्थ इंश्योरेंस. आज के दिन आपके एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते. हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप अपना धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड भी बिल्ड करना शुरू करोगे. कोई टेंशन नहीं है दोस्त, आप एक बहुत टैलेंटेड इंसान हो, आप बहुत पैशनेट हो, और बहुत जल्दी 1 साल बाद मैं एक और कॉल आपके साथ करना चाहूंगा जिसमें आई होप कि आपकी इनकम बढ़ जाए और आपके एक्सपेंसेस को आप इजीली कवर कर सको. आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस. थैंक्स टू क्रेड फॉर पावरिंग दिस वीडियो. प्लीज डू चेक आउट क्रेड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो. इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब. हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ऐसे फ्रेश एपिसोड्स लाते रहेंगे. और अगर आपको विनीत के तरह मेरे साइड में एक एपिसोड में बैठना है तो डिस्क्रिप्शन का फॉर्म फिल कीजिए. हम आपके घर में बहुत जल्दी आएंगे. गुड बाय.